नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हो? गुड भाई। तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स आज की कहानी। और आज की कहानी बहुत शानदार होगी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ नए वैरायटी भी सीखेंगे। हम्म? चलिए। सवाल नंबर 147। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई आपके सामने हमने लिया है। नेक्स्ट वैरायटी बताओ। यदि x a क्यूब माइनस 5b क्यूब बटे z माइनस b बराबर ये है तो x प्लस y बटे z माइनस b। अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो x y z की वैल्यू निकालनी होगी। सवाल हमें ये दिया अब बच्चों ये है क्या? 0.36 a 0.36 a का 0.6 a का होल स्क्वायर 0.25 b स्क्वायर तो क्या आप 0.5 b का होल स्क्वायर आप बोलोगे सर। और ये प्लस 0.30 यानी 0.6a गुना 0.5b 0.6a into 0.5b आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दिखाई देगा ना। क्या आपको सवाल a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म दिखाई देगा। और आप जानते हैं क्या a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस b से डिवाइड करोगे भाई बस a की जगह लिख दिया 0.6a और यहाँ b की जगह लिख दिया 0.5b। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये जो चीज है ये क्या होती है स्टूडेंट्स ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब बटा में a माइनस b a की जगह 0.6 है तो 0.6 का क्यूब 0.6 का क्यूब का 216 क्यूब माइनस b क्यूब 0.5b 0.5b क्यूब बटा a माइनस b मतलब 0.6a माइनस 0.5b में ये आएगा समझ में आया ठीक है तो ये कांसेप्ट यही है लेकिन पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है a की जगह 0.6 और b की जगह 0.5b सवाल ये अगर आप बच्चों कंपेयर करो तो x की जगह लिखो x सॉरी अगर कंपेयर यहाँ पे x की जगह लिखो 0.16 y की जगह लिखो 0.5 z की जगह लिखो 0.6 b की जगह लिखो 0.5 x y z की जगह लिखो ये लिखो सारी यहाँ लीजिए x का मान 0.16 y का मान 0.15 प्लस z माइनस z 0.6 और माइनस 0.5 216 प्लस 6 का 0.41 यार अगर इसको डिवाइड करना है भाई तो जो ये सब पड़ जाएगा यार 3.4 इसका आंसर 3.4 ये आंसर 3.4 ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट। अच्छा सवाल है ठीक है बच्चों ऐसे सवाल पेपर में आते हैं कंपेयर वाले आगे चलेंगे सवाल नंबर 148 करो राइट ऑफ a टू माइनस a प्लस a माइनस 1 क्या होगा जल्दी से बताइए जल्दी से अगर आप थोड़ा सा भी आप जानते हैं तो सवाल आंसर से बताओ ठीक है राइट ऑफ ब्रैकेट में a माइनस 1 बाई a मेरे a माइनस 1 का क्या होगा a माइनस 1 का क्या होगा a माइनस 1 का a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब माइनस b माइनस ट्वाइस a इनटू 1 बाई a ब्रैकेट में a माइनस 1 ब्रैकेट में a माइनस 1 बढ़िया a माइनस b का होगा a क्यूब माइनस b माइनस b ब्रैकेट में माइनस b बात है इसी जाएगा आप देखो अब देखिए ये 3 इनटू a माइनस 1 माइनस 3 a माइनस 1 कैसे हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब लेकिन आपको इतना समझदार बनना पड़ेगा कि आप इस सवाल को तेजी से आंसर बताओ आप इतना समझदार बनना पड़ेगा भाई और मैं आगे चलेंगे अब यहाँ से आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूं अगला कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा अगला कॉन्सेप्ट बच्चों अगला कॉन्सेप्ट मेरे भाई हम सभी लोगों ने a प्लस b का होल क्यूब फॉर्म पढ़ा है आप बोलना सर a प्लस b का होल क्यूब हम सभी लोगों ने a माइनस b का होल क्यूब फॉर्म पढ़ा है आप बोलना सर ये है अगर हम a प्लस b क्यूब और a माइनस b क्यूब इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दो जो क्या आएगा इन दोनों फॉर्मूले को ऐड करने पर क्या आएगा जल्दी से बताओ मेरे भाई a प्लस b का होल क्यूब होता है a प्लस b का होल क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब बता दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे a माइनस b का होल क्यूब बच्चों a माइनस b का होल क्यूब होता है फ्रेंड्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है आप बोलोगे आंसर यही है अगर आप बहुत देखोगे तो b क्यूब से b क्यूब कट जाएगा प्लस 3 स्क्वायर से माइनस 3 स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 6ab स्क्वायर आ जाएगा ये फॉर्मूला याद होगा बोलना फॉर्मूला वो रहेगा आप यहां से कॉमन ले सकते हो यहां से 2a कॉमन ले जाएगा 2 यहां पे कॉमन ले जाएगा a क्यूब में 1 कॉमन जाएगा स्क्वायर बचेगा यहां से 6 से 2 कॉमन जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बच्चों इसका फॉर्मूला है 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर 3 स्क्वायर 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इसका फॉर्मूला 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इसका फॉर्मूला है आपको ये बात समझ में आ रही 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बोलो आप बोलोगे हां जी सर मजा आ गया 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर याद रखिए याद कर लीजिए लेकिन याद करना है तो बहुत है आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करना आसान काम होता है तो बहुत है ऐसे ही अगर मैं a प्लस b क्यूब में से a माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अगर हटा दूं माइनस करूं तो माइनस करने का भाई जैसे प्लस वाला माइनस वाला फॉर्मूला निकाल देखिए अगर मैं ऐड करता हूं अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा मैं काउंट 2b 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फॉर्मूला है दोनों फॉर्मूले याद करो तो आगे सवाल होंगे दोनों फॉर्मूले पहले याद करिए तब आगे के क्वेश्चन होंगे इसका क्या भाई मैं आपको कुछ समझाऊं जरूरत नहीं किसी a प्लस b क्यूब प्लस a माइनस b अगर b प्लस अगर b प्लस a तो a आएगा 2 है 2 a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर b माइनस है तो a b माइनस 2 आएगा 2 b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 b ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 3 याद करिएगा ये पहले याद करिए बच्चे प्लीज याद करो a प्लस b क्यूब में a माइनस b क्यूब 2 आज आप नहीं दिखाई देते हैं सॉरी इसके लिए a प्लस b क्यूब माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ठीक है अगर a प्लस b क्यूब में से a माइनस b हटाते हैं तो यार 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बचे याद करिए तो आवाज से 5-7 साल पहले तैयारी करते तो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता जरूरत नहीं थी लेकिन 5-7 साल में बहुत चीजें बदली हमने 4 दिन पहुंच गए हम भी इसको बदल 5 साल में 5 साल ऑनलाइन पढ़ा है एसएससी ने अपने 30 साल में सवाल बनाए कितने सवाल 5 साल बनाए कई सवाल बहुत साल करवाए 30 साल में एसएससी ने अपने सवाल बनाए ऑनलाइन हो जाने के बाद 5 साल बना कर दिए इतने सारे सवाल बनाने पड़ेंगे ज्यादा टाइप बनाने पड़ेंगे ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना पड़ेगा ज्यादा नई नई सवाल पढ़ने को मिलेंगे नई क्रिएटिव एग्जाम बनानी पड़ती है तो बार-बार उसी को रिपीट करते रहिए इससे आसान सिलेबस बढ़ता है अगर आप मेरे पास देखोगे इस एग्जाम शीट में 140 152 क्वेश्चन है एग्जाम शीट में लेकिन आज मैं बता रहा हूं इस शीट में बनाने की सवाल है तो पिछले साल से 10 सवाल बना दिए उसमें नए सवाल और नए सवाल अपडेट करना पड़ता है अपडेट करके शीट में क्वेश्चन आती है जैसे सवाल बताया तो और ज्यादा कंटेंट बनाना पड़ेगा ज्यादा कंटेंट ज्यादा क्वेश्चन आने पड़ेंगे
a plus b equals c minus b equals c square b minus c square ठीक है। अब देखो सवाल को 1.9 इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। What is the simplification of x minus a plus b equals c plus d तो a minus b equals c plus d दोनों a plus b equals c minus b दोनों 2x आएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर plus 3b स्क्वायर 90 2 एक x है ब्रैकेट में a प्लस 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर अगर मुझे फॉर्मूला याद है भाई तो फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 150 सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन इसमें मान लो x minus 2x क्यूब minus x क्यूब यानी सवाल का क्या है a minus b क्यूब minus a plus b क्यूब याद पूछा है तो मैंने आपको क्या सिखाया मैंने आपको तो ये सिखाया था भाई अब प्लस में से माइनस बताएंगे a plus b क्यूब में से माइनस b बताएंगे तो b ब्रैकेट में b प्लस c स्क्वायर अगर माइनस वाले में से प्लस होगा इसको माइनस हो जाएगा क्या जाएगा माइनस 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस हो जाएगा यानी माइनस 2b b मतलब 2x माइनस 2b मतलब 2x ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर या कोई माइनस 4 वाला है माइनस 4 वाला है अगर अंदर x करेंगे तो 4x आ जाएगा अंदर x करेंगे 4x आ जाएगा 4x अंदर x करेंगे 3x आ जाएगा 3x आंसर है ऑप्शन आंसर इसके अंदर मार माइनस 4 x इस ब्रैकेट के अंदर मार दो जैसे इसके अंदर मार 4x प्लस c यानी ऑप्शन आंसर भाई सिंपल एक्सप्रेशन सिंपल करो x plus q plus x minus q plus x plus फॉर्मूला ये है बच्चों ऐसा नहीं आप इंसान फॉर्मूला लगाएंगे पूरा फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला निकालनी है तो आप इसमें अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप सपोज इसमें समान पुट कर दीजिए ये फॉर्मूला ही है केवल x को पुट करो जो भी सवाल की वैल्यू होगी वही हमारे सही ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए अगर x को 1 कर देता हूं सपोज 1 plus 3 4 क्यों 1 minus 3 minus 1 2 minus 8 और 1 plus 27 64 minus 8 56 2 आ गया यानी अगर x को 1 करता हूं सवाल की वैल्यू 2 है अगर x 1 करता हूं 3 है x को 1 करता हूं 1 है x को 1 करता हूं 4 है x को 1 करता हूं ये वाला ऑप्शन 2 है यानी ये ठीक आंसर चाहिए हम फॉर्मूला लगाए ऐसा जरूरी नहीं है या अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर दीजिए x 1 2 3 इसका कैलकुलेशन कर इजी है आप यहां वैल्यू पुट कर इससे क्या होगा कि जो भी x का 1 जो सवाल की वैल्यू आ रही है वही ऑप्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए ये बताइए बस क्लिक करो केवल एक नियम से सारी चीज होता है ऐसा नहीं है बेटा हमें सवाल के हिसाब से जल्दी करने के लिए अपना तरीका बदलना पड़ता है जल्दी करने के लिए अपना तरीका बदलना पड़ता है फाइनल स्क्वायर रूट जिसका बन जाए सवाल में आपसे स्क्वायर रूट पूछा है क्या कर सकते a plus b cube plus c minus b cube आएगा a plus b cube plus c minus b cube twice of a ये यहां पे ब्रैकेट में a square plus 3 square ब्रैकेट में a square plus 3 square a के स्क्वायर 9 प्लस 3b square b के यहां पे 5 b के 5 5 5 5 के 15 24 और 24 24 5 के 15 24 के 24 24 का वैल्यू क्या आएगा इस सवाल का आंसर है यहां कोई और रास्ता नहीं है आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा इस सवाल में सवाल नंबर 53 सिंपल बैक चेंज करना आपको बता दूंगा बैक चेंज करके आपको बता दूंगा करो अगर 3x plus 2y का होल क्यूब प्लस 3x minus 2y का होल क्यूब बराबर 3x इनटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो आपसे पूछा कि सवाल आपसे ये फॉर्मूला है आपको क्वेश्चन दिया है ये बराबर ये ठीक है अब बोलना सर सवाल में आपसे सवाल आपसे क्या दिस इज द क्वेश्चन नाउ व्हाट आई हैव टू डू नाउ या तो आप पूरा फॉर्मूला खोलो लेकिन जब मुझे पता है फॉर्मूला है फॉर्मूला में सब तैयार सब आप अपनी मर्जी से वैल्यू कर लीजिए सवाल में लिखा है लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू करो लेफ्ट साइड राइट बराबर आप x को 1 पुट करो मैं 1 पुट करता हूं 1 पुट करने से कैलकुलेशन बहुत कम होती है बेटा ठीक है क्या 3 + 5 = 125 3 − 2 = 1 बराबर ठीक है इनटू x का मतलब 3 का 7 हो गया 125 + 126 अब 21 से 126 काटने से 21 से 126 आंसर और जल्दी सवाल हो जाएगा ठीक है तो हमने वैल्यू पुट सवाल को जल्दी निकाल लिया अब आप ये वाला सवाल देखिए 154 सवाल है 2x + 3y का क्यूब -2x - 3y का होल क्यूब बराबर 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a - b की वैल्यू आपसे पूछी है इसका सवाल है नाउ लिसन आपसे a - b पूछा अगर सवाल में हमसे a + b पूछा था तो मैं सवाल 1 कर देता मैं सवाल 1 देता आधा डायरेक्ट लेकिन जब पूछा a - b है अगर मैं इसको 1 नहीं आएगा अगर मैं इसको 1 -1 तो ये नहीं आएगा यानी ये वैल्यू नहीं बोला डायरेक्ट तो मेरे भाई काम करो इसमें आप फॉर्मूला खोल लो तो सारे क्या खेलना है बेसिक काम है बेसिक में बताओ a + b का होल क्यूब -a - b का होल क्यूब सीखने से सवाल तो डायरेक्ट बताते हैं लेकिन जब मेहनत करनी पड़ती है a + b में से a - b बराबर समझिए a + b में से a + b बराबर 2b b मतलब 3y ब्रैकेट में b स्क्वायर 3y का 9y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर 4 दिया 12x स्क्वायर आप बोलिए 12x स्क्वायर ठीक है आप बोलिए या लेकिन भाई आप यहां कंपेयर करके देखना 3y दो बंद ले लो दो बंद लेंगे 2 18y स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x स्क्वायर 24x स्क्वायर यू कैन से कंपेयर करोगे यहां x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर 24 आ गया ब्रैकेट में 3y y स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर 28 b का 28 भाई सब 24 यानी 6 सवाल आंसर 6 बोले बोल ठीक है अब बोले तो यहां पे मुश्किल नहीं बच्चे एक और सवाल करो दो क्वेश्चन और स्टार्ट एक देखो अरे 4x + y का होल क्यूब प्लस 4x + y का होल क्यूब बराबर 16 ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर 1 / 2 स्क्वायर भाई वैल्यू पुट करो ये नहीं आने वाला 2 स्क्वायर ये डायरेक्ट नहीं आने वाला आप फॉर्मूला लेना चाहिए आप सोचो ऐसे लिखिए a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब ऐसे समझिए a है मेरा बच्चा यहाँ पर भी है a + b क्यूब प्लस a - b क्यूब क्या जाएगा भाई y ऑफ 1 4x ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a स्क्वायर 4x प्लस 3b स्क्वायर मतलब 2x 4 स्क्वायर 3 12y स्क्वायर आप बोलिए सही आएगा लेकिन हमको सवाल ये है 16 तो मेरे 2 4 8 है 16 के अंदर 2 अंदर 2 16 से 12 से 2 12 16 x अंदर x स्क्वायर x क्यूब प्लस 8x क्यूब 12 से 2 6 6 आएगा हमें सवाल हिसाब से करना पड़ता है 16 x ऑप्शन 8 या x स्क्वायर भी है मैं 2 से 2 काट 16 x अंदर ले गया यानी एक वैल्यू 8 चाहिए पड़ता है 1 / 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 64 36 100 100 10 10 5 सवाल आंसर 5 है या सी ऑप्शन आंसर 5 और भैया नेक्स्ट करिए अगला सवाल इसका बच्चों ये सवाल करना है भाई 155 जल्दी करना नहीं कर पाएगा लोग बिल्कुल नहीं सवाल हां बच्चे सवाल है कि 3x + 2y का होल क्यूब -2x + 3y का होल क्यूब बराबर mx - y क्यूब + nx y ब्रैकेट में -y माइनस यू हैव टू फाइंड आउट द बट यहां पे लोग चाहते हैं ये 3x + 2y है ये 2x + 3y आप ऐसा समझे ये ऐसा कहीं ना समझे कि a + b का क्यूब ये a + b नहीं है 3x है 2x है 2 या 3y अलग हो गया तो इस सवाल को करना पड़ेगा आपको बेसिक से ठीक है आप समझो फॉर्मूला का a + b क्यूब + 3 ब्रैकेट में 27x क्यूब - 8x क्यूब 19x क्यूब 19x क्यूब 8y क्यूब - 27y क्यूब - 19y क्यूब 19x क्यूब - 19y क्यूब 19x क्यूब आप बोलिए आंसर प्लस ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में a + 3 ब्रैकेट में 18xy 18xy ब्रैकेट में 3x + 2y जब यहां पे देखो मेरे 3 में 18xy ब्रैकेट में 2x + 3y तो मेरे 18xy कौन रहेगा लेकिन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में भाई यहां पे ध्यान से सुनना ब्रैकेट में 3x - x 2y - y ब्रैकेट में x - y आएगा कोई फॉर्मूला खोलने का तो ये आपने फॉर्मूला खोल दिया चित्र कर दिया जब देखो x - y को 19 से 18 है यानी मेरे भाई यहां पे m की वैल्यू 19 और n की वैल्यू 18 आपसे m - n पूछा यानी सवाल आंसर बेटे बने अब बोलो इससे बहुत बढ़िया मजा आया ये सवाल था 156 इसी के साथ ये टाइप होता है दी एंड टाइप को मार बोलिए अब यहां से आएगा बच्चे अगला टाइप सवाल नंबर 157
और इस टाइप के आपको 2 सवाल कराऊंगा, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला, 2 सवाल करेंगे इस टाइप के, ठीक है? देखो अच्छा से, याद सुनो। हम रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं कंपेंडो डिविडेंड रूल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CND रूल। कंपेंडो एंड डिविडेंड रूल, युगांतर अनुपात और समानुपात नियम। कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल, युगांतर अनुपात और समानुपात नियम। नहीं पता नहीं आपको तो हम आपको बता देते हैं। भाई अगर दो फ्रैक्शन A और B, अगर दो फ्रैक्शन A बराबर B और C बराबर बराबर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर A बराबर B और C बराबर है, अगर दो फ्रैक्शन A बराबर B और C बराबर है, तो कंपेंडो डिविडेंड नियम ये कहता है, भाई ये न्यूमरेटर डिवाइड आंसर है, अगर A बराबर B और C बराबर है, तो C कहता है कि आप अंश जो बताओ A प्लस B बटे A माइनस B, A प्लस B बटे A माइनस B बराबर है बराबर है किसके? C प्लस B अपॉन C माइनस B, बराबर है C प्लस B अपॉन C माइनस B, ये कंपेंडो डिविडेंड रूल कहता है। और ना आप बोलोगे आंसर। यदि A बराबर B बराबर C बराबर है, तो हम कह सकते हैं अंश का A प्लस B बटे A माइनस B बराबर होगा C प्लस B अपॉन C माइनस B, A प्लस B बटे A माइनस B बराबर C प्लस B अपॉन C माइनस B, बोलो हां कि ना? ये कंपेंडो डिविडेंड नियम। एक बात समझना, ये कंपेंडो डिविडेंड है। अगर आपको x प्लस y बटे x माइनस y, अगर x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर दिया हुआ है, अगर x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं बताओ x बटे y की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे ये बताओ मेरे x बटे y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सिखाने को। अगर x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर है, तो हम इस बात की जानकारी लीजिए कि x बटे y क्या आएगा। मुझे x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर है, x बटे y निकालना है, तो भाई a प्लस b अपॉन माइनस b हो जाएगा। जैसे होता है a प्लस b अपॉन माइनस b, ध्यान रखिए भाई। ये दोनों ही कंपेंडो डिविडेंड नियम है, दोनों बड़े ध्यान से आप याद रखिए। अगर x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर है, x y का रेशियो a प्लस b अपॉन माइनस b, x y का रेशियो a प्लस b अपॉन माइनस b, ठीक है? x प्लस y बटे x माइनस y a बराबर है, a b को गुणा करना है। जैसे हम सवाल पूछे, हम सवाल पूछने आ गया x प्लस y बटे x माइनस y 7 बटे 3 है, 7 बटे 3। मैं आपसे पूछूं बताओ x बटे y कितना आएगा? x y का रेशियो क्या आएगा? अब तो क्या है x बटे y 7 बटे 3 है, और x बटे y 7 प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7 यानी 10 बटे 4, 10 बटे 4 का 5 बटे 2, x y का रेशियो आ जाएगा भाई 5 बटे 2। बात क्लियर, आप बोल सकते हैं, मजेदार है, शानदार है। और मेरे प्यारे भाई, अगर ये सवाल आप देखिए बहुत मुश्किल है। अगर आपको आपने पहले से ये सवाल नहीं किया है, ये बहुत मुश्किल है, पाना। क्वेश्चन में दिया है कि अगर x स्क्वायर प्लस 3x बटे 3x प्लस 1 बराबर 234 बटे 9 है, इसलिए आप पूछ सकते हैं सर आंसर आंसर में आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस 5 यानी कि x स्क्वायर का क्वेश्चन माइनस 5 यानी आंसर ऑप्शन होना चाहिए 5 घटाओगे स्क्वायर बनेगा 5 घटाओगे स्क्वायर बनेगा 5 घटाओगे 41 5 घटाओगे 41 बनेगा 5 घटाओगे 41 बनेगा आंसर आ गया। तो मेरे समझदार बच्चे ऐसे करेंगे सवाल को। अगर आप x स्क्वायर पूछा है यानी कि ऑप्शन में 5 घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त? अगर आप ऐसे मारने लगे ना, तो आपकी जिंदगी से ये सवाल दूर हो जाएगा, जिंदगी का नहीं होगा बेटा। आप ये देखो भाई ऐसा समझो ये a है, ऐसा समझो ये b है। और मैंने अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा नहीं कि a बटा b अगर c बटा d के बराबर है, तो कंपेंडो डिविडेंड बन सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कंपेंडो डिविडेंड है? भाई ये दोनों ऐड होते हैं फॉर्मूला में, कौन से फॉर्मूले में आते हैं? कौन से फॉर्मूले में आते हैं? भाई x प्लस 1 ये समझो a है, ये समझो b है, समझो c है। अगर मैं ऐड करता हूं x स्क्वायर प्लस 3x और फिर 3x प्लस 1 a प्लस b और मैं घटाता हूं x स्क्वायर प्लस 3x में से घटाता हूं मैं एक बार मैंने ऐड किया और एक बार मैंने इसको घटाया। जब a में से b घटाओगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। बोलो क्लियर, आप बोलो आंसर। हमने कंपेंडो डिविडेंड लगा a प्लस b दोनों को घटाया, बराबर है कंपेंडो डिविडेंड लगेगा 234 प्लस 109 बटे 234 माइनस 109। समझना? इसमें पूरा ये सब पूरा a प्लस दोनों को घटाया, दोनों को घटाया आंसर में। भाई ये क्या हो गया? अगर ध्यान से देखोगे सॉरी x स्क्वायर x क्यूब आप बताओ क्या हो गया? x क्यूब से कभी क्या बना ऊपर x प्लस 1 का क्यूब बनेगा, फिर धीरे-धीरे मान लगा a प्लस b a प्लस b a प्लस c स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x नीचे क्या हो गया? नीचे x माइनस 1 का क्यूब बन गया, नीचे x माइनस 1 का क्यूब बन गया। राइट हैंड 234 प्लस 109 234 माइनस 125 दोनों प्रतिक्रिया के लिए दोनों हम लोग या जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 या जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 343 का यहां पे क्यूब 7 135 आ जाएगा। और मेरे भाई आप जानते दिख रहा है आपको, दिख रहा है? अगर x प्लस 1 x माइनस 1 x y रेशियो प्लस b अगर मेरे भाई यहां पर x प्लस 1 x माइनस 1 7 बटे 5 है, अब डायरेक्ट x से 1 रेशियो क्या जाएगा? 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5 यानी 12 बटा 2 6 x का मान 6 आ गया। और x का मान 4 यहां पे 2 6 x 36 जमा 45 सवाल आंसर है 41। बोलिए अच्छा सवाल है लेकिन समझदार बात ये स्टेप ना लिखिए, ये स्टेप नहीं लिखना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए स्टेप। ओके एक सवाल पढ़िए तो आसान वाला है, इसी पर एक सवाल और पढ़िए थोड़ा सा हाई लेवल। ये क्वेश्चन नंबर 157 था, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 158 हाई लेवल। ये यदि 64x क्यूब प्लस 8x बटे 44x स्क्वायर प्लस 27 44 बटे 734 है, तो 8x माइनस 43x स्क्वायर क्या आएगा? ये सवाल है, जल्दी कौन देगा? अगर 64x क्यूब प्लस 8x बटे 44x प्लस 27 आप 64x क्यूब 4x क्यूब 27 आप समझिए आप समझिए या c है या d है, ये समझिए a है, ये समझिए b है, ये समझिए c है, d है। यहां पे अगर कंपेंडो डिविडेंड होगा तो ऐड करूंगा तो 64x क्यूब 4x क्यूब 4x प्लस 3 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब 3 स्क्वायर इस 4x स्क्वायर भी मतलब 3 के 9 वाला 44 स्क्वायर ठीक है। अब ऐसे में घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा ये बन जाएगा 4x माइनस 3 का क्यूब। एक स्टेप में खाली मैंने लिखा नहीं 44 से 734 जोड़िए 2197 बटे c माइनस घटाओ 44 से 734 घटाओ और 734 ऊपर 1 घटाओ दोनों का क्यूब लीजिए भाई, दोनों से 3 4 7 दोनों का क्यूब लीजिए। क्या है भाई 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3 बराबर देखो क्यों मैंने बताया क्यूब 2197 तेरा क्यूब है, क्यूब है 734 9 क्यूब है, क्यूब नहीं आ गया। तो 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3 आ गया 13 बटा 9। लेकिन मैंने दूसरा कंपेंडो डिविडेंड लगा x प्लस y बटे x माइनस 1 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट x y रेशियो प्लस b अपॉन माइनस 4x प्लस 3 बटे 4x माइनस 3 दिया हुआ है और यहां से डायरेक्ट 4x बटे 3 रेशियो डालो, यहां से सीधा 4x 3 रेशियो डालो 13 प्लस 4x 3 रेशियो डालो 13 प्लस 9 13 प्लस 9 13 प्लस 9 22 13 माइनस 4 ठीक है। 2 2 4 2 से 22 आ गया, क्या 2 8x बराबर 30 8x बराबर 30 आ गया। x का मान है 30 अगर आपसे सवाल में x का मान पूछा होता x का मान बराबर 30 अगर आपसे केवल x का मान पूछा होता समझ मेरी बात को। लेकिन सवाल में x का मान नहीं पूछा है, सवाल में ये आपसे पूछा है 8x 30 8x बराबर 30 है, 30 में से 43 घटाएंगे माइनस 10 माइनस 10 स्क्वायर बटा 100 सवाल आंसर है। और बहुत बढ़िया सवाल है ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट करा दिया, हल्का वाला थोड़ा सा मुश्किल वाला समझ वाले समझिए और रूल वाले बोलो ठीक है। आगे चलिए सिलेक्शन आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और सब यूजलेस है। अगला टाइप बच्चे अगला टाइप पहले करने ये सारे क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, लेकिन और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो ये जो हमारी बुक है एससी कंप्लीट प्रिपरेशन की एक बुक है, एससी मैथ्स की बुक है, इसमें 8 क्वेश्चन समझ लेंगे भाई। अब इसमें एलआर के 7 क्वेश्चन लेंगे भाई। एलआर 5 क्वेश्चन 5 सवाल है भाई। देखिए आप इन सभी सवाल में दोस्त ठीक है, क्लास में भी क्वेश्चन कराऊंगा, काफी क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ठीक है। चलो चलो कंप्लीट क्लास से सवाल करेंगे। देखो भाई सवाल क्या सवाल है अगर x बराबर 2 + √3 है इसका मान क्या होगा? ऐसे सवाल में क्या करना है? कैसे सोचोगे? आप देखो x यहाँ x पावर 4 मुझे समझ गया, मैं समझ गया x पूछा x पावर 4 अगर पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो लॉजिक x स्क्वायर करना पड़ेगा और एक बार नहीं 2 बार। अब ये √3 अगर स्क्वायर मतलब लेंगे तो पहले 2 कर दिया x - 2 बराबर √3 अब दोनों का स्क्वायर करो आपको इसका फायदा है फायदा ये रूट जाएगा सामने √3 ऑप्शन है क्वेश्चन में दोनों का स्क्वायर लेंगे भाई अब दोनों का स्क्वायर करो x - 2 स्क्वायर माइनस 4 + 4 बराबर √3 दिया जाएगा 4 हो जाएगा 4 लेंगे 3 - 4 3 - 4 माइनस 4 ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर लेंगे फिर स्क्वायर दिया अब क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस कोई अगर कोई तो जाएगा 2 x स्क्वायर x क्यूब प्लस b स्क्वायर 4 x स्क्वायर अब बराबर -1 स्क्वायर
और ये डायरेक्ट सीक्वेंस वाली हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये स्क्वायर रहेगा सीक्वेंस वाली सीक्वेंस वाली करना है सीक्वेंस वाली करना है अब सीधा सोचिए कोई इस स्क्वायर करना है तो 100 रहेगा आइए वापस सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी पावर से लगानी है ये बेसिकली सवाल है या चला लगाने वाले मैंने क्या 160 देखो आप x बराबर क्यूब 5 प्लस 2 बात समान क्या दो बार बदल पावर पावर 3 जाना सीधा सीधा मैं क्या पावर 3 जाना क्यूब बना दो बदल x - 2 बराबर क्यूब 5 आप बोल रहे हैं तो आप दो बार लेकर क्यूब बना तो फायदा ये क्यूब हट जाएगा हमें चाहिए बेसिक सिस्टम में ऑप्शन दिखाई दे रही है x - 2 क्या आ जाएगा x क्यूब a क्यूब - b क्यूब - 3 स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 x या जाएगा 5 क्यूब 5 आ गया आप यहां पे देखेंगे या x क्यूब - x स्क्वायर बाय 60 आप ये आप x क्यूब - x स्क्वायर बाय x क्यूब - x स्क्वायर बाय ये -60 है साइड वाली है -60 है जब आप -60 और -60 को -y बनाना है -60 बनाना है राइट -60 यानी 1 इस सवाल का आंसर भी बना जाएगा 1 सी ऑप्शन है अगर x क्यूब - x स्क्वायर बाय x बराबर 1 इसी क्वेश्चन एक सवाल है और बुद्धि तेज होगी सोचने की क्षमता तेज होगी तो बिना लिखे हिसाब लगा देखो अगर रूट x बराबर रूट t - 5 है ये हिसाब लगा देखोगे रूट x से x स्क्वायर निकालना और दो निकालना देखिए दोनों स्क्वायर में रूट 5 x स्क्वायर आ गया रूट t - 5 आ जाएगा a - b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट t स्क्वायर आएगा रूट 5 स्क्वायर आ जाएगा आप इसी नंबर स्क्वायर करते हैं ना वो स्क्वायर हट जाता है -2 रूट t - 5 आएगा ठीक है x बराबर 3 + 5 8 - 2 रूट 15 3 बन जाएगा x बराबर लेकिन सवाल में ये चाहिए भाई आप ये 8 जो है लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा 8 राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में लेके x - 8 बराबर है आप इस स्क्वायर को x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस what is x प्लस 64 बराबर माइनस 2 15 2 स्क्वायर 4 रूट 15 60 x स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 64 यानी x स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 64 बदल जाएगा 60 माइनस 64 माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 इस सवाल का आंसर 2 है आसान टाइप करना मुश्किल टाइप नहीं है बिल्कुल ये था हमें सवाल करना है वो करना है बस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आया है सुनना सवाल ये है कि अगर x बराबर 2 + 2 की पावर 2 3 + 2 की पावर 3 समान क्या होगा अगर x बराबर 2 + 2 की पावर 2 3 + 2 की पावर 3 है तो इसका समान क्या होगा आप देखिए यहाँ x है यहाँ x क्यूब है पावर 1 से पावर 3 में जाना है क्या सोचोगे क्यूब करना पड़ेगा इतना क्लियर पावर 1 से पावर 3 में जाना क्यूब करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पावर 2 3 है यहाँ पावर 1 3 है वही काम करो 2 को लेफ्ट साइड में लाओ x - 2 बराबर आ जाएगा x - 2 बराबर 2 की पावर 2 3 प्लस 2 की पावर 1 3 आएगा कैसे इक्वेशन आप बोलेंगे इक्वेशन अब दोनों तरफ से क्यूब करोगे दोनों तरफ से करो x - 2 बराबर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 3 x - 2 क्यूब आएगा आप होगा सर x क्यूब a क्यूब - b क्यूब - 3 - 3 3 x ब्रैकेट में a - b बराबर ठीक है राइट साइड में राइट साइड में तो आप होगा सर राइट साइड में आएगा फिर इसका क्यूब करेंगे देखो अगर आपके पास 2 की पावर 2 3 है आप इसका क्यूब करते क्या होता है पावर यहाँ से गुणा हो जाती है 3 से 3 कट जाएगा ये बचेगा 2 स्क्वायर यानी 4 तो आप ये समझिए a है b आप इसका क्यूब करोगे 2 की पावर 2 3 बच जाएगा 2 4 आप इसका क्यूब करोगे 2 की पावर 3 प्लस 3 2 प्लस 3 a भी मतलब दोनों अगर दोनों गुणा करो सोचो अगर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यहाँ पे तो गुणा पावर जाती है और ऐड जाएगा 2 3 प्लस 3 3 जाएगा बाकी दोनों 2 3 3 जोड़िए 3 यानी 2 बन जाएगा जब दोनों गुणा करेंगे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 आ जाएगा ब्रैकेट में बचेगा भाई 2 की पावर 2 3 प्लस 2 की पावर 3 यानी बात समझिए आप लोग आंसर समझिए ठीक है हमने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया सवाल दिमाग में सोचना आप ये बहुत सवाल हमसे ये पूछा अब ये तो सही है तो है ही नहीं वो इस सवाल का लॉजिक से आएगा बताओ 2 की पावर 2 3 प्लस 2 की पावर 3 का मान है कितना x - 2 इसका मान है कितना 2 की पावर 2 3 प्लस 2 की पावर 3 इसका मान है कितना x - 2 तो बच्चे आप इसकी जगह वापस x - 2 रख दीजिए वापस इसकी जगह x - 2 रख दीजिए यही मेरे दोस्त का सवाल ये सॉल्व आप देखिए x क्यूब देखो माइनस x में माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 में 12x इधर 6x है 12x में 6 में 6 आएगा बराबर बचेगा राइट साइड 4 और 2 6 हो गया 6 प्लस 3 में 6 माइनस 2 मारेंगे माइनस 5 4 4 3 में 6 माइनस 5 ये माइनस 8 है माइनस 8 राइट साइड में 60 8 14 माइनस 5 आ गया यानी x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 आ गया अगर स्टेप में दिमाग में क्या करोगे देखो मुझे पता है टाइम को सॉल्व करने का सही है मैं इतना नहीं देता मैं इतना नहीं दूंगा मेरा x इधर होता है x इधर होता है x होता है आने x को काट के आने मैं नंबर नंबर 4 6 3 में 6 माइनस 5 ये माइनस 5 माइनस 8 6 माइनस 2 माइनस 8 14 माइनस 5 यानी कि कुछ सवाल और 2 का 20 सवाल आंसर प्लीज ठीक है तो इसी बात है तो नहीं कोई जरूरत है सवाल के बाद था इस तरह से देखिए बस ये सवाल है इंटेलिजेंस ग्रुप पेपर आईबी एसीआईओ 2030 आईबी पेपर में तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सवाल पूछ रहा है ना हमारे पास सवाल ये है यदि x बराबर आपसे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये सवाल अगर x बराबर ये है 7 + 2 3 + 7 + 2 3 कौन सा ऑप्शन सही है बस सिंपल सवाल ही है दोनों तरफ क्यूब करना है आंसर आ जाएगा बिल्कुल सवाल है 7 को ले x - 7 बराबर 7 की पावर 2 3 + 7 की पावर 1 बटा 3 फिर क्या बोलोगे आंसर दोनों ही तरफ से क्यूब कर दीजिए आंसर आएगा विश्वास मानिए आंसर आएगा ठीक है दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए सिंपल सवाल है लॉजिक मैंने आपको बता दिया इसमें आगे जाके लॉजिक लगेगा वो आपको बताना है घर पे टाइप करेगा सबसे सवाल हम करेंगे इसके आगे क्योंकि हम सवाल करने वाले हैं इसी टाइप का 164 टाइप का 4 सवाल और 5 सवाल बताइए क्वेश्चन यदि a बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 है तो इसका मान क्या होगा इसी टाइप का सवाल है सवाल आपसे पूछा है भाई a - 1 का क्यूब - 1 का क्यूब बटे a - 1 का क्यूब अभी यहाँ पर पावर 3 यहाँ भी है पावर 3 यहाँ भी है पावर 3 यहाँ भी है दोनों पावर 3 है तो मैं इसे कैसे पूरा क्यूब है इसका पावर 3 बटे पूरा क्यूब है तो हमें ये निकालना है जैसे a - 1 का यहाँ पे एग्जांपल हिंट दिया a - 1 को लेकर a - 1 बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 भाई अगर आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2 इसका मतलब 2 की पावर 1 बटे 3 है अगर आपके सामने लिखा है n रूट ऑफ x इसका मतलब बच्चे x की पावर 1 बटा n तो ये बात आप बोलोगे हां सर ये a - 1 आप देख सकते हैं अरे क्वेश्चन सॉल्व करना है a - 1 का पावर 3 निकालना पड़ेगा बेटा ये दोनों क्यूब a - 1 का क्यूब बराबर क्या है बच्चे इसका क्यूब आप समझो आप समझो x x x क्यूब अभी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस x का क्यूब 2 प्लस 3 जब आप दोनों गुणा जब आप दोनों गुणा क्यूब रूट 2 प्लस 3 2 क्या आ जाएगा जब आप दोनों गुणा क्यूब रूट 2 प्लस 3 2 क्या आ जाएगा ब्रैकेट में क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 3 आप बोलोगे आंसर आपकी बात समझ क्लियर लॉजिक भैया ये क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 3 वापस माइनस कर दीजिए क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 3 आप इसकी जगह वापस a - 1 कर दीजिए वापस माइनस ठीक है आप बोलोगे सही है मस्त आंसर 5 चाहिए देखो 2 प्लस 3 5 5 जाते हैं लेफ्ट साइड में तो a - 1 का क्यूब -5 बराबर 5 क्यूब रूट 6 5 क्यूब रूट 6 ब्रैकेट में a - 1 आएगा ये आप बोलोगे सर आपको चाहिए a - 1 का क्यूब -5 बटे a - 1 a - 1 बनाने की चाहिए राइट यानी a - 1 का क्यूब -5 बटे a - 1 की वैल्यू है इसकी वैल्यू है 5 क्यूब रूट 6 और पावर 3 का क्यूब बना तो भाई 7 का क्यूब करो 3 का क्यूब 25 क्यूब रूट 6 का क्यूब 6 26 व्हाट्स द आंसर ऑप्शन वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी नाइस क्वेश्चन ओके ओके पावर 3 वाले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे ये बच्चों 165 यदि x + y 1 है x y - 2 16 है x की पावर 4 + y की पावर 4 सीजीएल 2019 पूरी का शानदार सवाल है शानदार सवाल है x + y 1 है x y - 2 16 की पावर 1 की पावर 4 पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो देखिए समझा दोनों स्क्वायर करना है स्क्वायर करना पड़ेगा x + y स्क्वायर x + y स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर + y और राइट साइड में आ जाएगा भाई 1 + 1 लेकिन आपको पावर 4 में जाना है एक बार फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा लेकिन फिर से स्क्वायर करने से पहले काम करो ये 2x y को राइट साइड में लेके आओ क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर + y स्क्वायर तो डायरेक्ट अब ये चीज आ जाएगी स्क्वायर दोनों साइड से क्योंकि पावर 1 से पावर 4 में जाना है भाई हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा 2 बार मेहनत है भाई x + y स्क्वायर x की पावर 4 + y स्क्वायर + y पावर 4 + x की पावर 4 + y की पावर 4 + x स्क्वायर बराबर राइट साइड में आ जाएगा भाई 1 - 1 + 1 + y स्क्वायर 4 + y स्क्वायर और माइनस 2 आप बोलोगे आंसर
तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग को ये निकालना है, करते जाओ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ये बता देगा। तो ये जो है मान चलेगा राइट साइड 2x स्क्वायर 4 x स्क्वायर ये कुछ करेंगे 1 2x स्क्वायर राइट जाएगा 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 4 से 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 लेकिन आंसर ये है ना भाई। अब देखो ये दिया है सवाल में लेकिन यार अब यहां से एक ही चीज नजर आ रही है भाई, यहां से 2x कॉमन ले लो, अगर यहां से 2xy कॉमन लेता हूं मैं क्या x स्क्वायर 4 x 2x कॉमन ले लो, ये तो सवाल दिया है, ये सवाल दिया xy x y माइनस ये सवाल दिया यही सवाल दिया xy x y माइनस 2 यानी 1 + 2 16 16 गुना 33 आंसर है बेटे 33 xy x y माइनस 2 16 गुना 33 आंसर है। मजा क्या तो दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन ठीक है। इस सवाल के आप लगाएंगे जो चला सीख करना तो कर लेगा। करो सवाल है अगर x क्यूब 40 माइनस 7 प्लस x की पावर 7 है अगर हमें पावर 3 से पावर 7 में जाना है तो कितना स्क्वायर करना पड़ेगा। बच्चा x क्यूब x क्यूब वाली माइनस 8 माइनस 4 x क्यूब हमें निकालना है स्क्वायर x क्यूब की पावर 6 8 माइनस 8 64 प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 2 ये सब इसका माइनस 2 16 64 x x की पावर 6 आ गया लेकिन x की पावर निकालनी है हमें पावर 7 की पावर 7 के साथ तो ना x की पावर 6 हमें पावर 7 x मार दूंगी अगर इस पूरे को x मार देता हूं तो आएगा x की पावर 6 x मार x की पावर 7 बराबर यहां पर x मार 64x प्लस 16x स्क्वायर x मार 16x क्यूब माइनस 64x x माइनस 64x स्क्वायर आ गया ये आ गया x की पावर 7 64x माइनस 64x स्क्वायर आप 64x माइनस 64x स्क्वायर अगर हम उसको ले जाएंगे तो x की पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर हो गया आप बोलोगे आंसर पूरे निकालना है बराबर बचा 64x प्लस 16x क्यूब ये 64x प्लस 16x लेकिन आंसर तो आएंगे x की पावर 7 प्लस 64x बराबर 64x प्लस 16x क्या है भाई फिर से हां यार दो बार एक बार निकाल दो बार लेते हैं अगर x क्यूब का मान 8 माइनस 4 है यहां पे x क्यूब लिखा जाए इस x क्यूब की जगह आप वापस 8 माइनस 4 कर दीजिए और जब ऐसा करोगे तो कम मिलेगा 16x माइनस 64x प्लस 64x कट जाएगा 16x 28 यानी 128 आंसर है 128 ऑप्शन नंबर बी 3 साल में खाओ रोटी बनाने लाइफ आप कहोगे सर और कुछ मिलता ऐसा उसका मिलना चाहिए मजा आए क्योंकि अब सवाल दो सवाल और टाइप के देखो ये वो टाइप है जिसमें केवल फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा फॉर्मूले के साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा ये काम करने वाला टाइप है फॉर्मूले के साथ दिमाग भी लगाना है तो ये किस चीज की डिमांड के हिसाब से करना पड़ेगा ये देखिए यदि x स्क्वायर प्लस x बराबर है तो ये पूछा है और यहां पे देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है यहां 5 है ठीक है तो हम ये देखते हैं सर पावर 5 में जब करना है डायरेक्ट होगा नहीं पहले पावर 2 स्क्वायर नजदीक पहुंच पावर 4 में आप बोलोगे सर मैं आपकी बात को दिल लगाऊंगा सर x स्क्वायर बराबर निकालूंगा -x जमा दी मैं पावर 5 की डायमेंशन दिया है स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 4 बराबर x की पावर 4 क्या जाएगा 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर - 2x देखो ऐसा भी काम कर सकते हैं हमें यहां पर x स्क्वायर दिखाई देगा इस x स्क्वायर की जगह वापस -x कर दूंगा x की पावर 4 बराबर 1 प्लस ये हमें x स्क्वायर से x स्क्वायर की पावर -x कर दूंगा -x और -x तो होगा छोटा आएगा 1 + 1 2 -x -x -3x तो जाएगा 2 - 3x 2 - 3x x स्क्वायर -x देते हैं लेकिन x की पावर 4 है हमें तो 5 पावर 5 कैसे x मारोगे अगर मैं x मारोगे तो बच्चे x की पावर 5 बराबर 2x - 3x स्क्वायर यहाँ पे x मारोगे 5x - 3x स्क्वायर अब फिर से x स्क्वायर फिर से x स्क्वायर x स्क्वायर के बच्चे अब वापस यहाँ पे -x -x x की पावर 4 2x - 3 x स्क्वायर 1 - क्या आ गया भाई यहाँ से देखो x की पावर 5 आ गया -3 - x होगा 3 x x -x -3 x की पावर 5 हमने ऐसे लिख दिया कि ऊपर बाकी नहीं x की पावर नहीं इसलिए हमने x की पावर नहीं दी x की पावर नहीं x की पावर 5 क्या x की पावर 5 इसलिए हमने इसको ऊपर -x कर दिया x की पावर 5 आ गया 5x - 3 5x - 3 में 8 जवाब जोड़ोगे तो जाएगा 5x + 5 5 - 3 5x + 5 नीचे प्लस 5x + 5 + 5 आगे 5 5 लेंगे 5 लेंगे प्लस 1 जाएगा 5 आंसर है इस टाइप का आखिरी सवाल और आखिरी क्लास का आखिरी सवाल इस टाइप का आखिरी सवाल और इस क्लास का आखिरी सवाल ये 1 नंबर पूरा सवाल है 2017 का एक सवाल वाले अगर x + 1 = x स्क्वायर तो x की पावर 4 है सवाल ये x + 1 = x स्क्वायर x स्क्वायर = x + 1 सवाल ये मतलब ये x स्क्वायर = x + 1 x की पावर 4 x स्क्वायर और 4 कुछ नहीं आंसर दीजिए x स्क्वायर की पावर 4 बराबर x + 1 x स्क्वायर + x स्क्वायर + x स्क्वायर अब हमें x स्क्वायर याद है यहाँ x स्क्वायर की जगह वापस x + 1 तो अगर x स्क्वायर की जगह वापस x + 1 x + 1 x स्क्वायर की जगह x + 1 डाल दो x + 1 में क्या काटना x + 2 x + 1 का 1 + 1 हो जाएगा x + 2 x की पावर 4 3 + 2 आपसे पूछा 2x की पावर 4 2 से गुणा तो यहाँ पे 2x की पावर 4 आ गया भाई 2 × 6x + 4 यहाँ 2x की पावर 4 होगा x x आ रहा है x कैसे ऑप्शन में x नहीं है यानी मुझे यहाँ से x का मान तो निकालना पड़ेगा मेरे को कुछ नजर नहीं आता यहाँ से मुझे x का मान तो निकालना ही पड़ेगा देखो भाई साहब अगर x स्क्वायर बराबर x + 1 है ये क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -x - 1 बराबर 0 यहाँ से यहाँ -1 से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मैंने आपको सीधा फॉर्मूला लिखा है यहाँ x का मान निकाला जा सकता है -b की जगह -+ प्लस b स्क्वायर -4ac -1 की जगह c की जगह -1 तो 4 5 हो जाएगा यानी √5 बटे 2 2 ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से x की 2 वैल्यू आई है लेकिन सवाल क्या है x पॉजिटिव है अब माइनस नहीं ले सकते क्योंकि 1 से √5 1 से √5 निकल जाएगा अब x की पॉजिटिव वैल्यू 1 + √5 बटे 2 ये x की वैल्यू यहाँ दीजिए अगर मैं x की वैल्यू यहाँ देता हूँ 1 + √5 बटे 2 यहाँ देता हूँ 1 + √5 बटे 2 फिर नीचे 2 है 2 से 6 3 यानी 3 गुना 1 + √5 1 + 4 7 + 3 √5 7 + 3 √5 यहाँ से 7 7 + 3 √5 डी ऑप्शन आंसर मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को मजा आया होगा सवाल को करके है ना बहुत अच्छा सवाल था एकदम बुरा सवाल था इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से एंड होता है समाप्त होता है कल इसी की आखिरी क्लास होगी भाई तो मैं बता दूं